जय हिंद। स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 8वीं का विज्ञान चैप्टर, विज्ञान सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, जो पाठ नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। पाठ नंबर 3 का नाम है सूक्ष्म जीव। तो आज हम लोग सूक्ष्म जीव से 15 से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आज आप लोग को बताऊंगा, जो कि एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो आप लोग अच्छा से इसको पढ़ लीजिएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, टीकाकरण से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी से बचा जा सकता है। तो देखिए, टीकाकरण अगर आप लोग लेते भी होंगे या लिए भी होंगे तो उससे आप लोग पोलियो वगैरह से तो बच सकते हैं, टाइफाइड से बच सकते हैं, लेकिन कैंसर से नहीं बचा जा सकता है टीकाकरण से। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैंसर। इसके बाद आता है नाइट्रोजनी जीवाणु निम्न में क्या करते हैं। तो जो नाइट्रोजनी जीवाणु होते हैं वो अमोनिया को नाइट्रेट में बदल देते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमोनिया को नाइट्रेट में बदल देते हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध को गर्म कर एकाएक ठंडा करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है। तो आप लोग जान रहे हैं, अगर मान के चलिए कोई दूध को गर्म किए, अगर उसको अचानक आप लोग को ठंडा करना हो गया तो उसको उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं। तो उसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि पाश्चुरीकरण बोलते हैं, अगर दूध को एकाएक अगर ठंडा करना चाहे तो। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, नींबू का कैंसर किस जीव के कारण होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जीवाणु के कारण होता है। इसके बाद आता है सूक्ष्म जीव का निवास स्थान कहाँ है। तो सूक्ष्म जीव का निवास स्थान वायु में भी है, पानी में भी है, जीवित वस्तु पर भी है, यानी कि उपरोक्त सभी जगह। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद आता है, दूध को दही में बदलने वाले सूक्ष्म जीव का क्या नाम है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस। ये आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छा से पढ़ लीजिएगा। दूध को दही में बदलने के जो सूक्ष्म जीव होता है उसको लैक्टोबैसिलस बोलते हैं, अच्छा से इसको याद कर लीजिएगा। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, पैरामीशियम का उदाहरण है। पैरामीशियम का उदाहरण क्या है, प्रोटोजोआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद आता है, बिनाइट्रोजनी बैक्टीरिया से कौन सा गैस निकलता है। तो बिनाइट्रोजनी बैक्टीरिया से नाइट्रोजन गैस निकलता है। आपको क्वेश्चन से ही पता चल जाएगा, यहाँ पे बिनाइट्रोजनी बोला है तो नाइट्रोजनी वहाँ पे देखिए, तो उससे नाइट्रोजन आप लोग पता कर लीजिएगा। इसके बाद आता है, देखिए, पौधे में मिट्टी से नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त होता है। तो जो पौधा होता है उसमें मिट्टी से नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नाइट्रेट के रूप में प्राप्त होता है। इसके बाद आता है, निम्नलिखित में कौन सा रोग मच्छर से फैलता है। तो आप लोग जान ही रहे हैं, मच्छर से क्या होता है, मलेरिया होता है, सिंपल से आप लोग भी जान रहे हो। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद आता है, किण्वन प्रक्रिया को खोज किसने की। तो किण्वन प्रक्रिया की खोज लुई पास्चर ने किया था। इसके बाद आता है, निम्न में से कौन सा रोग संचरणीय है। तो संचरणीय रोग है आप लोग का क्षय रोग। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्षय रोग। इसके बाद आता है, बायोडीजल के निर्माण में कौन सूक्ष्म जीव सहायक है। तो बायोडीजल के निर्माण में शैवाल जो है वो क्या है, बहुत ही सूक्ष्म सहायक है। इसके बाद आता है, सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव क्या होते हैं। तो सूक्ष्म जो है एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, यानी कि दोनों होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सूक्ष्म जीव जो है एक कोशिकीय भी होते हैं और बहुकोशिकीय भी होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, भोजन के परिरक्षण में निम्नलिखित में से किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोडियम बेंजोएट का उपयोग किया जाता है। इसके बाद देखिए आता है, तो आज मैं देखिए 15 आज आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप लोग अच्छा से पढ़ लीजिएगा। और मेरे यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिए।